नमस्कार मित्रों, मैं रामनिवास चौधरी आरजे गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा बिंदु रहेगा वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले अखबार में आपने पढ़ा होगा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के आंकड़े जारी किए गए, जो काफ़ी चर्चित है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आरपीएससी या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो भी परीक्षा करवाई जाती है, जिसमें करंट की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और गरीबी और भूखमरी के जो टॉपिक है उसमें से भी ये क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होता है। तो आज हम इसको बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 जो जारी किया जाता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है, अर्थात ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI। दुनिया भर के देशों में भूखमरी के हालात को लेकर हर वर्ष रिपोर्ट जारी की जाती है। ये रिपोर्ट प्रतिवर्ष जारी की जाती है। इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम दिया गया है। ये रिपोर्ट जर्मनी का गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर जारी करता है। अर्थात ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, ये दो गैर सरकारी संगठन मिलकर के जारी करता है, जिसमें जर्मनी का गैर सरकारी संगठन वर्ल्ड हंगर हेल्प और आयरलैंड का गैर सरकारी संगठन कंसर्न वर्ल्ड वाइड मिलकर ये रिपोर्ट जारी करते हैं। अब हम समझते हैं कि भूखमरी का इंडेक्स कैसे तैयार किया जाता है। भूखमरी का इंडेक्स प्रमुख रूप से 4 आयामों के आधार पर किया जाता है। 4 आयामों को मिलाकर के हंगर इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसमें पहला आयाम है कुपोषण अर्थात अंडर नरिशमेंट, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन भर के लिए जरूरी कैलोरी नहीं मिलना। आबादी के कुल हिस्से में उस हिस्से को कैलकुलेट किया जाता है जिन्हें दिन भर की जरूरत के मुताबिक पर्याप्त कैलोरी नहीं मिलती है। जैसे भारत में निर्धारित किया गया कि एक वयस्क पुरुष को 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर किसी व्यक्ति को 2400 कैलोरी से कम पोषण मिलता है तो उसका मतलब है वो कुपोषण का शिकार है। दूसरा आयाम है बाल मृत्यु का दर, अर्थात बाल मृत्यु का दर का मतलब है 1000 जन्म पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत जन्म के 5 वर्ष के भीतर हो जाती है। अर्थात एक साल में 1000 बच्चों पर जन्म लेने पर ऐसे बच्चों की संख्या जिनकी मौत हो जाती है 5 वर्ष के भीतर, वो बाल मृत्यु दर कहलाती है। तीसरा पॉइंट है उम्र के हिसाब से वजन कम होना, अर्थात चाइल्ड वेस्टिंग, यानी बच्चों को अपनी उम्र के हिसाब से बहुत दुबला या कमज़ोर होना। 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन उनके कद के हिसाब से कम होता है, ये दर्शाता है कि उन बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिला है, इस वजह से कमज़ोर हो गए हैं। चौथा प्रमुख आयाम है उम्र के हिसाब से कम लंबाई, अर्थात चाइल्ड स्टैटिंग, यानी ऐसे बच्चे जिनका कद उनकी उम्र के लिहाज से कम हो, यानी उम्र के हिसाब से बच्चे की हाइट ना बढ़ी हो। हाइट का सीधा सीधा संबंध पोषण से है। जिस समाज में लंबे समय तक बच्चों में पोषण कम होता है, वहाँ बच्चों की लंबाई बढ़नी कम हो जाती है। इन 4 आयामों को मिलाकर के 100 पॉइंट का स्टैंडर्ड स्कोर दिया जाता है। स्कोर लेवल पर 0 सबसे अच्छा स्कोर होता है और वहीं 100 सबसे बुरा। अर्थात इसमें जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया जाता है उसमें 0 से लेकर के 100 अंकों तक एक स्टैंडर्ड स्केल होती है। इसमें जिस देश का स्टैंडर्ड स्कोर 0 है, उस देश का वैश्विक भूखमरी सूचकांक सबसे कम है, और जिस देश का स्टैंडर्ड स्कोर 100 है उसका मतलब उस देश में सबसे ज़्यादा गरीबी और भूखमरी है। आगे हम समझते हैं हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है। 2022 के जो हंगर इंडेक्स जारी हुआ उसमें इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में लगातार दूसरे साल गिरावट दर्ज की गई। 2022 की लिस्ट में भारत को 107वीं रैंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। 2022 की लिस्ट में भारत को 107वीं रैंक मिली। पिछले साल भारत 101 नंबर पे था, अर्थात 6 अंकों की भारत की गिरावट हुई इस साल। इस लिस्ट में कुल 121 देशों को शामिल किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में कितने देशों को शामिल किया गया, तो इसमें 121 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का रैंक 107वीं थी। पिछले साल 2021 में भारत की रैंक 101वीं थी। हंगर इंडेक्स में भारत के आगे पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल जैसे देश है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 116 के देशों की सूची में 101वें स्थान पर होता। पिछले साल जो सूची जारी की गई 2021 में, उसमें 116 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान 101वां था। भारत को उन 31 देशों के लिस्ट में रखा गया जहां भूखमरी की समस्या गंभीर मानी जाती है। वहीं 2014 में भारत का ग्लोबल
हंगर इंडेक्स 55वां स्थान था। तो तुलनात्मक रूप से देखें तो 2014 में भारत की स्थिति बहुत अच्छी थी। उस टाइम भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स में स्थान 55वां था, जो अब कम होकर के 107वीं रैंक पर भारत चला गया, अर्थात पिछड़ गया इसमें भारत। अब हम देखते हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 में देशों का प्रदर्शन। दूसरे देशों के साथ तुलनात्मक रूप से देखते हैं कि कौन से देश का स्थिति कैसी है वैश्विक भूखमरी में। तो शीर्ष और सबसे खराब प्रदर्शन करता देश को देखते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में पहला स्थान बेलारूस, दूसरा बोस्निया और हर्जगोविया है, चौथा चिली और पांचवा चीन तथा क्रोएशिया शीर्ष 5 देश है। इन देशों में सबसे कम भूखमरी है, अर्थात पहला स्थान बेलारूस का, दूसरा बोस्निया और हर्जगोविया, चौथा चिली, पांचवा रूस और फिर क्रोएशिया। ये शीर्ष महादेश में जिसमें गरीबी और भूखमरी सबसे कम है। फिर चाड, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, मेडागास्कर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और यमन सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देश है, अर्थात इन देशों में सबसे ज़्यादा गरीबी और भूखमरी पाई जाती है। अब हम देखते हैं भारत और उनके पड़ोसी देशों की स्थिति देखते हैं। पिछले आरपीएस एग्जाम में भी पूछा था, भारत के पड़ोसी देशों की रैंक भी पूछी थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी एशियाई देशों में भारत का 2022 में जो सूचकांक में नंबर है वो है 107वां। श्रीलंका 64वें स्थान पे जो बहुत अच्छा है। नेपाल में इस स्थान है जो 81वां है और बांग्लादेश का 84वां, अर्थात ये, और पाकिस्तान का 99वां स्थान है। अर्थात ये भारत के जो चारों पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति भारत से अच्छी है, इसलिए ये रिपोर्ट थोड़ी विवादित भी रही और इसको भारत ने इसको मानने से इनकार भी किया है। तो इन देशों की रैंक भी पूछी जा सकती है क्योंकि इन देशों की रैंक भारत से बहुत अच्छी मानी जाती है। इसमें जीएचआई स्कोर बढ़ने से, अर्थात 2014 में जो जीएचआई स्कोर था भारत का वो था 28.2 और 2022 में भारत का जीएचआई स्कोर, बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, 2022 में भारत का जीएचआई स्कोर था 29.1। जैसे आपने पढ़ा कि स्टैंडर्ड स्केल में जीएचआई जो स्केल होती है वो 0 से 100 के बीच में होती है। जिसका जीएचआई स्केल में 0 होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है, उसमें उस देश में गरीबी और भूखमरी सबसे कम होती है। तो भारत का जीएचआई स्केल में नंबर जो आ रहा है वो 29.1 है, अर्थात भारत की स्थिति खराब ही हुई है। 2022 जीएचआई आंकड़ों के अनुसार 22.4 करोड़ लोग सिर्फ भारत में कुपोषण का शिकार है। 2022 के जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत में 22.4 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है और पूरी दुनिया में 82.8 करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है, अर्थात 1/4 लोग भारत में कुपोषण का शिकार है। आंकड़ा भी पूछा जा सकता है कि भारत में कितने करोड़ लोग कुपोषण का शिकार है और विश्व में, पूरे विश्व में कुपोषण का शिकार कुल कितने व्यक्ति है।